हो गया। चलिए देखिए, पहले हम क्या पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, थीटा को लेकर के लंब और आधार का मान क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम पढ़े थे कि प्लस वाले में कि साइन ए कॉस ए, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं साइन ए प्लस कॉस ए, यानी कि सभी क्वेश्चन को हम लोग प्लस के फॉर्म में पढ़े थे। किस फॉर्म में? प्लस वाले फॉर्म में। अब जब पढ़ेंगे हम माइनस वाले में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आएगा बाबू, एक ट्रायंगल हम ले लिए, ठीक है। ए बी सी, यह हो गया 13, यह हो गया 12 और यह हो गया 5, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार चित्र के अनुसार साइन ए माइनस कॉस ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। चित्र के अनुसार साइन ए माइनस कॉस ए का मान ज्ञात करें। देखिए तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, साइन ए क्या कह रहा है इसमें, साइन ए के अनुसार क्या है, हमारा लंब जो है इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, सीधे लंब हो जाएगी, ठीक है। देखिए पहले इसका नाम क्या क्या दिया हुआ इसमें, दिया है ए बी इज इक्वल टू 12 के, बी सी 5 के, ए सी 13 के, ठीक ना। ये क्या है, एक कांस्टेंट राशि है। कौन सी राशि है? एक कांस्टेंट राशि है, ठीक है। तो ज्ञात क्या करना है, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ड माइनस इसका क्या होता है, आधार, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ थीटा का नाम पे क्या दिया गया है, ए। ए जब दिया गया है त्रिभुज में, तो जब त्रिभुज में ए यहाँ पे है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी बाबू, लंब। विनीता यहाँ देखो, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो लंब हमारा क्या है, बीसी, क्या है बाबू, बीसी बट्टा कर्ण क्या हो गया, सबसे बड़ी भुजा ए सी माइनस आधार। अब देखो यहाँ भी है कॉस ए, क्या है, कॉस ए। तो कॉस ए यहाँ से लेंगे हम इसको भी, तो कॉस ए के अनुसार लंब तो हमारा यह हो गया बीसी और आधार कौन हो गया, ए बी। तो यह ए बी बटा कर्ण क्या है, ए सी। अब मान रखिए इस पे, बी सी का मान क्या है 5 के, ए सी का मान 12 के, माइनस ए बी, ओ सॉरी 13 है ना, 13 के, ए बी का मान 12 के, ए सी का मान 13। अब देखो कांस्टेंट से कांस्टेंट क्या हो गया बाबू, कैंसिल हो गया, बचा क्या 5 13, यहाँ 12 13। अब इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम निकाल देंगे, क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए तब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 13, 13 से जब भाग देंगे 13 में क्या होगा, एक, एक से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 5 माइनस, फिर इससे करेंगे तो यानी कि 12, ये तो आंसर माइनस में आ गया। चलिए 12 में से 5 घटा माइनस 7 बटा
13। माइनस में वैसे मेनली आंसर आता नहीं है, ठीक ना, लेकिन ये बुक का क्वेश्चन नहीं है जिसकी वजह से ही आ गया है, ठीक ना। चलिए इस तरह से क्वेश्चन गलत हो सकती है। सपोज दैट मान लेते हैं वही अगर हम कर देते ऐसे कॉस ए माइनस साइन ए, तो क्या होता, तो यही वाला फॉर्म अप्लाई होता, बस यह वाला मान इधर, यह वाला मान इधर हो जाता, तो यही हो जाता क्या, आधार बटा कर्ड माइनस लंब बटा कर्ड, ठीक ना। अब देखिए तो आधार वाला यही ना है, तो यह ए बी बट्टा ए सी माइनस बी सी बट्टा ए सी, ठीक है। चलो कितना है, 12 के बट्टा 13 माइनस 5 13 कैसे किया गया, ठीक। क्या बचा यहाँ पे, 12/13 माइनस 5/13, इसका एलसीएम फिर से वही 12 माइनस 5, जब दोनों बराबर है तो यह ऊपर से सीधे लिख दीजिए, क्योंकि भाग और गुना कीजिएगा तो फिर मान वही आएगा, ठीक है। चलिए अब 12 में से 5 घटा 7, अब क्या आया, पॉजिटिव। क्वेश्चन हमें इस कंडीशन में देना चाहिए था, ठीक ना, तो आंसर पॉजिटिव में आता, लेकिन क्वेश्चन उस तरह से दिया गया है जिसके वजह से नेगेटिव में आया, ठीक है। चलिए उतारिए, ठीक है। चलिए फिगर सेम है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं, फिगर सेम है, ठीक ना, बस क्वेश्चन का टाइप बदल जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन क्या निकालना रहेगा, एक नंबर में tan C माइनस साइन ए, ठीक है, C और साइन ए निकालना हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे देगा सेक ए माइनस tan C, ठीक है। ये दो क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू, tan C माइनस साइन ए इज इक्वल टू वाट, यह निकालना है। तो ये बताइए tan C यानी कि थीटा कहाँ है, C पे, यहाँ पे है ना, तो इसके अनुसार लंब कौन होगा, अभी तो लंब गया, ठीक ना। अब इसके अनुसार लंब कौन हो जाएगा बाबू, ए बी, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, याद है ना, लाल बने कक्का, हाँ पूछे, अच्छा तो अभी पूछ रहा, रुक जाओ, माइनस, अब देखिए तो इसका फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ड, लंब बट्टा कर्ड, ठीक है। चलिए आते हैं, लंब क्या है बाबू, सी के अनुसार ए बी, और आधार क्या है बी सी, क्या है बी सी। चलिए माइनस लंब क्या है, इस ए के अनुसार देखो आप, ए साइन ए, यहाँ पे देखो तो एंगल दो तरीके से लेना है, एक तो पहले सी के नियम से और दूसरा ए के नियम से। सी का मतलब क्या हुआ कि थीटा का मान यहाँ है, थीटा का मान यहाँ है, ए के अनुसार थीटा का मान यहाँ है, ठीक ना, इसमें दोनों दे दिया है, थीटा बदल जा रहा है, थीटा बदल जा रहा है, एक बार सी के अनुसार ए बी, और एक बार ए के अनुसार क्या हो जाएगा बी सी, ठीक ना। तो ए के अनुसार देखो तो बाबू यहाँ ए है ना, इस ए के अनुसार लंब कौन हो जाएगा बी सी, तो बी सी बट्टा सबसे बड़ी भुजा ए सी, ठीक ना। अब बी सी ए बी का मान देखो तो कितना है 12 के, बी सी का मान
5 के। ये क्या है बाबू? एक कांस्टेंट है। क्या है? यानी कि नियतांक। क्या बोला जाता है? नियतांक। अब देखो बीसी, बीसी कितना है? 5 के। एसी कितना है? 13 के, ठीक ना? अब देखिए के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, बचा क्या है? अब इधर लिख दे रहा है 12/5 माइनस 5/13। अब देखिए इन दोनों के क्या करेंगे बाबू? एलसीएम। क्या करेंगे? एलसीएम। चलिए अब देखो तो 5 और 13 का एलसीएम होगा? नहीं होगा। तो क्या कर देंगे? डायरेक्ट गुना। 13×5 = 65। 13×5 = 65। पढ़ याद है नू? अच्छा ठीक है। अब देखिए सही बताओ, अब 10वां क्लास में आ गया, अगर पढ़ा याद नहीं रहेगा तो धिक्कार है हम लोगों का 10th पढ़ना, है ना? आप लोगों का जिसको पहाड़ नहीं याद। दूसरे की चिंता छोड़िए, पहले अपना देखो सब। हाँ अच्छा ठीक है, अभी सुन रहे हैं, रुक जा सर। देखो यहाँ से देखो तो 5 से भागा तो इसमें सबके दिमाग में घूम रहा है कि सर कोई पहाड़ा मत सुन ले। नहीं। अच्छा मत घबराओ, बहुत दिन हो गया पीटे हुए भी हमको भी ना। अच्छा कल पीटा है क्या? चलो कल नहान था ना, नहान में भी आप लोग शुद्ध हो गए, ये सोचिए, शुद्ध। समझ में आया? हाँ, हमसे पिटाने का समझो कि सौभाग्य प्राप्त हुआ था कल, वो भी मौनी अमावस्या के दिन। ठीक है। हाँ चल देखो 5 से भागा तो कितना में कटेगा? 13 बार में। अब 13 से गुना करेंगे इसमें ना 12 में, ठीक। माइनस 13×5 = 65, तब 5 × 5 हो जाएगा। अब देखो बड़ा अंक है इसीलिए गुना कर दिया। चलो गुना 12×3 = 36, हर सिर 3, 12×3 = 15, माइनस 5 बचे 25/65। देखो तो घटाओ तो 6 में से 5 गया बाबू, 1। अब देखो 5 में से 2 गया 3, 1 का 1 बट्टा 65। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अब दूसरा क्या कह रहा है बाबू? सेक ए -tan C। क्या बना दे रहे हैं उसको? दूसरा क्या कह रहा है? सेक ए -tan C, ठीक ना? अब देखो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ प्रीति। तान्या, सॉरी तान्या, बताओ तो फॉर्मूला बताओ इसका। हाँ बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? आधार बट्टा कर्ण। अरे आ रहे हैं, चलो कौन बताएगा? ममता। सही है। क्या होगा? कर्ण बटा आधार। यह किसका हो जाएगा? कॉस का। किसका हो जाएगा? कॉस का। हमें लगा कि एगो शेयर बोला हुआ तो सब बोलेगा हुआ है। बैठ जाओ चलो। चोरी पकड़ा गया ना जी? ममता चोरी पकड़ा गया, मैंने गलती की था। कर्ण बटा आधार माइनस tan C, यानी कि tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा आधार, यानी कि आधार बराबर आएगा ना। चल देखा जा सेक ए क्या है बाबू? सेक ए, सेक ए यह हो गया, इसके अनुसार लंब यह हो गया, ठीक है? आधार यह हो गया और कर्ण यह हो गया, तो हो जाएगा AC बट्टा आधार क्या है? AB। AB है ना? इसके अनुसार तो लंब यह हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन में क्या करा है?
आधार। कोण तो हम जानते हैं सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें एसी हम लिख दिए। दिक्कत हो जाता है आधार और लंब में। किसमें होता है? आधार और लंब में, इसी में कंफ्यूजन होता है। इसमें डाउट क्लियर हो गया तो समझ लो ट्रिगोनोमेट्री पूरा आसान हो गया। ठीक ना? देखो यह ए कह रहा है, ए के अनुसार देखो तो यह हो गया ना, इसके अनुसार लंब कौन हो गया? बीसी। कौन बीसी? अब देखो, लेकिन हमें चाहिए क्या यहाँ पे? आधार चाहिए। तो इसके अनुसार आधार तब कौन बन गया? बी बन गया। तो यह लिख दिए ए बी, और एसी तो सबसे बड़ी भुजा है, माइनस। अब देखो टेन सी, यहाँ सी का मतलब क्या? थीटा कहाँ पे है बाबू? यहाँ पे थीटा है। जब थीटा यहाँ पे आ गया तो फिर लंब और आधार बदल गया, बदलेगा ना, क्योंकि थीटा वह करवे करता है। बड़ी बदमाश है, कब कूद के ओने जाएगा, कब कूद के एने जाएगा। अच्छा, जैसे ही बदमाश है। वाह, चलो देखो। हाँ नहीं, सही बात है, सका लाना चाहिए बदमाशी करो तो। ठीक ना? देखो अब सी यहाँ पे है ना, तो सी के अनुसार बाबू लंब कौन होगा? ए बी। और आधार कौन होगा? बी सी। चलो तो हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी। देखो ए बी का मान क्या है? तो ए सी है ना, तो ए सी हो जाएगा 13 के, ए बी कितना हो जाएगा? 12, माइनस ए बी का मान 12 और बी सी का मान 5। कैसे? के कैसे के? देखो तो एलसीएम निकालो अब इसका। 13/12, 12/5, एलसीएम निकालो। एलसीएम हो जाएगा 12×5 = 60, 60, 70, कुछ बोल, ये तो गलतियां कर रहे हैं आप सब। देखो 12×5 = 60, 5 बार वाला, तो 5 से गुना करेंगे इसमें तो 13×5 = 65। अरे देखो 12 से भाग देंगे तो 5, गुना इसमें गुना करेंगे 13, तो 13×5 = 65, माइनस अब इससे भाग देंगे तो 12, 12 बढ़ाइए 144। तो मान फिर से चलेगा किसमें? नहीं, माइनस में आ जाएगा आंसर यहाँ भी। देखो 12, यहाँ से 12 गुने 12। ठीक, चलो 65 माइनस 144/60 घटाओ तो 14 में से 5 घटा 9, कितना बचा? 13, 13 में से 6 गया 7। ठीक है, माइनस में आंसर है, ये भी आ जाएगा। अच्छा, किताब से देंगे ना तो माइनस नहीं आएगा, ठीक ना? समझ लो कि टाइप इसी टाइप से क्वेश्चन उठता है। प्लस माइनस वाला जो रहेगा इसी टाइप से बनेगा, ठीक ना? प्लस वाला रहेगा तो बता चुके हैं पिछले क्लासों में, और माइनस वाला यहाँ हो गया। ठीक, इसमें बताओ और कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। नेहा, डाउट है? नहीं ना? वो नया वाला बाबू, डाउट है? नहीं डाउट है आप लोग बाबू? चलो ठीक है, तब प्रिंटिंग मशीन स्टार्ट कीजिए और इसको प्रिंट कीजिए।